सेहत है तो सब कुछ है। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। और इसके बारे में आपको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज चावला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, इससे पहले कि हम आपसे जानें कि वो कौन से अलार्मिंग साइंस होते हैं जिनको देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि शायद ये डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। प्री डायबिटीज, कुछ अनचाहे सिम्टम्स। एक अनईजी थकान, हाथ पैरों में होती खुजली। ये लक्षण तब दिखाई देते हैं जब बॉडी का इंसुलिन मैनेजमेंट खतरे में होता है। जरूरी हैं कुछ प्रिकॉशंस, वरना शरीर पर हो सकता है डायबिटीज का कब्जा। अब तक दुनिया में 28 करोड़ 50 लाख लोग हो चुके हैं डायबिटीज का शिकार। हर मिनट इस लिस्ट में जुड़ रहे हैं 2 नए पेशेंट्स। डायबिटीज हो सकती है लाइफ थ्रेटनिंग। जरूरी है समय रहते इसकी सही पहचान हो। बिल्कुल डॉक्टर, तो हमने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर डायबिटीज़ जो है वो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है, अपना शिकार बना रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत डायबिटीज़ की कब होती है, कैसे होती है, वो क्या स्टेज होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं? तो जैसे हमने देखा कि हमें फिगर्स जो बताए गए कि डायबिटीज़ कितनी फैल रही है, कितनी परसेंटेज है डायबिटीज़ की, इसके लिए अक्सर हमारा मानना यह है कि जब तक इंसान को पता चले कि उन्हें डायबिटीज़ है, शायद तब तक थोड़ी देरी ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए हमें उस स्टेज पर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जब डायबिटीज़ की शुरुआत नहीं हुई है, या उस लेवल पर जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ कोई और चीज़ नहीं, पर डायबिटीज़ के ही जो वैल्यूज़ है शुरुआत के, उससे जब हम थोड़े पहले लेवल पर हैं या बॉर्डर पर हैं, उसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। उस बॉर्डर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर हम आकर अब खड़े हो चुके हैं? बिल्कुल, आई थिंक इसका एक ही तरीका है और वो है रूटीन ब्लड शुगर की टेस्टिंग करवाना। क्योंकि डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगे, पेशाब ज़्यादा हो, भूख ज़्यादा लगे, इंसान को थकान महसूस हो, वजन आस्ते आस्ते उनका वेट जो है वो घटने लगे, चक्कर आने लगे, कमज़ोरी बहुत महसूस हो, ऐसे कई किस्म के जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं जिससे हमें शायद सोच पड़नी चाहिए कि मुझे या किसी और को जब पता चले कि ये सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ हो सकती हैं। इस प्री डायबिटीज़ के स्टेज पर अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। फॉर दैट मैटर, जिनको डायबिटीज़ है भी, अक्सर आजकल हम देखते हैं कि उन्हें भी कोई सिम्टम्स नहीं हो। इसलिए रूटीन चेक करवाना, राइट, हर एक इंसान के लिए रूटीन चेक करवाना शुगर्स के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपने कहा कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं और आपको हो सकता है काफ़ी देर हो जाए ये पता चलते चलते कि शायद आपको डायबिटीज़ है। और अगर हम आजकल के लाइफस्टाइल पर नज़र डालें तो इतना बिजी स्केड्यूल है और इसके चलते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए रूटीन चेकअप्स के लिए जाना। तो वो कौन से लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूटीन चेकअप्स के लिए जाना? राइट, तो जैसे हमने देखा आपकी रिपोर्ट में भी कि इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है डायबिटीज़ का। इनफैक्ट कई रीसेंट रिपोर्ट्स ने ये दिखाया है कि बड़े शहरों में, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, जो परसेंटेज है डायबिटीज़ की, ऑलमोस्ट 15 से 18% लोगों को डायबिटीज़ की शुरुआत हो रही है। इसलिए जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि हर एक इंसान को बियॉन्ड द एज ऑफ 35 रूटीन चेक साल में या 2 साल में एक बार अपने ब्लड शुगर्स की जांच करवानी चाहिए। मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शुगर चेक करवाना आजकल बहुत आसान है। अगर हमारे बिजी शेड्यूल में भी अगर हमें टाइम नहीं निकल पाता है कि हम लेबोरेटरी जाएं, एक प्रॉपर फास्टिंग या पोस्ट लंच की टेस्ट करवाएं, तो आजकल रैंडम शुगर टेस्ट जो कई ग्लूकोमीटर्स द्वारा भी की जाती हैं, एटलीस्ट उससे हमें एक इंडिकेशन या आइडिया आ सकती है कि हमारी शुगर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं या बढ़ी हुई हैं। और अगर थोड़ी भी बॉर्डर पर हैं या बढ़ी हुई हैं तो हम जाके प्रॉपर लेबोरेटरी में चेक करवाएं। रही बात कि स्टिल अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें, वो एक ग्रुप जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी लाइफ बहुत सेडेंट्री है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, हेक्टिक लाइफस्टाइल जो है कि भागा दौड़ी चल रही है, खाने पीने का टाइम नहीं है, वेट हमारा बढ़ते जा रहा है और फैमिली में बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। एक्चुअली हम सोचें तो
काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन आ जाती है जो ये कैटेगरी में फॉल होगी कि हेक्टिक लाइफस्टाइल है, टाइम नहीं है खान पीन का। सो आई थिंक उन्हें तो ज़रूरी चेक करवाना ही चाहिए, बट इन जनरल अगर हर एक इंसान भी बियॉन्ड एन एज चेक कराए तो उनके लिए बेनिफिशियली होगी ये चीज़। बिल्कुल, तो सुना आपने, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना होगा और वक्त निकालने से निकलता है, इसलिए आपको अपने लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। आप अगर अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो फिर शायद आपकी हेल्थ जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है, और आपको अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि सबसे बढ़कर होती है सेहत। Like, share, subscribe for more such informative videos.